बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अतः आज एकादशी है, अतः पाप मोचनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने ऐसा ही उत्तर दिया है, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास किया करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नाम के मुनि तपस्या करते थे। वे शिव के अत्यंत भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए तैयार हो गई और मधुर मधुर सितार बजाने लगी और गाना गाने लगी। उस समय शिव शत्रु अंगद कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए और कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटास को उसकी प्रचंड डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया और मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गए। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे से मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर मधुर गान तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर अलंकृत करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव के रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें उस दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनिदेव, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज संध्या को ही आई है, अभी तो प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ श्रवण करने लगी और बहुत समय बीत गया। फिर उन्हें मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। वह अप्सरा बोली, हे मुनिदेव, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब श्रवण करने का समय का प्रमाण मालूम हुआ, तब 57 साल और 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उस अप्सरा को काल के समान रूप समझने वाले उस पर महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह देखने लगे। उनके अधर कांपने लग गए और इंद्रियां व्याकुल होने लग गई। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाले, तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा और तू महान पापनी तथा दुराचारनी है। तुझे बारंबार धिक्कार है। मुनि के श्राप से पिशाचिनी हो गई और बोली कि हे मुनिदेव, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस तरह श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोले, अरे दुष्ट, मैं तुझे श्राप से छूटने का कोई उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी है और उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और च्यवन ऋषि से बोले, अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे दुष्ट,
तूने ये क्या किया है? अरे तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। इतना साल जो तूने तप किया है वो सारे नष्ट हो गए। मेघा भी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उसे छूटने का कोई उपाय बतलाए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे तात, मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचने नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। और वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचने एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और उसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। और ऐसा व्रत करने से सबके देह छूट गए और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चले गए। लोमस ऋषि बोले कि इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्वर्ण मात्र से ही 1000 गौदान का फल मिलता है। इसके व्रत करने से ब्रह्मत्या करने वाले, अगम्या करने वाले, चोरी करने वाले के सबके पाप नष्ट हो जाते और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती। बोले श्री चंद्र भगवान की जय।